महीने पहले बाड़मेर में कथित रूप से लव जिहाद का शिकार होने वाली लापता लड़की ने पत्रकार वार्ता कर कश्मीरी युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों पीड़िता ने बाड़मेर एसपी से स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। पीड़िता ने बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बड़ौदा में लापता होने, कश्मीर जाकर धर्म परिवर्तन करने और कश्मीरी युवक के साथ निकाह करने के सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को पीड़िता मीडिया के सामने आई और लव जिहाद के इस पूरे मामले पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पीड़िता ने कश्मीरी युवक और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप भी लगाए। पीड़िता की आपबीती वायरल होने के बाद नवनियुक्त एसपी राशि डोगरा ने शनिवार को पीड़ित युवती को बुलाकर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। दरअसल 16 मार्च को बाड़मेर शहर की एक युवती बड़ौदा में रहने वाली अपनी बुआ के यहाँ जाने के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अहमदाबाद से ही लापता हो गई और वहां से कश्मीर पहुंच गई, जिसके बाद युवती 29 नवंबर को बाड़मेर पहुंची और बाड़मेर के तत्कालीन एसपी राहुल बारहट से मुलाकात कर स्वयं को लव जिहाद का शिकार बताया। 1.5 साल पहले जब मैं कॉलेज आती जाती थी तब गुलजार ने मेरे कुछ फ़ोटो लिए थे। जब मैं कैफ़े गई तो उसने मुझे वो फ़ोटो दिखाए और उन्हें अश्लील तरीके से एडिट किया था। उनके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करके खुद से बात करने के लिए फ़ोर्स किया कि मैं उससे बात करूं, नहीं तो वो मेरे फ़ोटो अपलोड कर देगा। इस डर से मैंने उससे बातचीत शुरू की थी। ब्लैकमेल के दौरान मैं हमेशा उससे बात करती रहती थी। फिर जब उसे पता चला कि मैं अब घर से बड़ौदा जाने के लिए निकली हूँ तो उसने मुझे अहमदाबाद उतरने के लिए कहा। उसने मुझे फ़्लाइट की टिकट भेजी और मैं फिर वहाँ से अहमदाबाद उतर के श्रीनगर चली गई। श्रीनगर पहुँच के उसने मुझसे कुछ खाली दस्तावेज़ों पे साइन करवाए थे और कुछ इंग्लिश में और उर्दू में थे जो मैंने पढ़े नहीं थे और मुझे नहीं पता कि उनमें क्या लिखा था। उनमें साइन करवाने के बाद वो मुझे कहीं पाकिस्तान बॉर्डर के पास किसी गांव में लेके गया था। 3 महीने बाद वो मुझे वहाँ से कुपवाड़ा लाया वापस और फिर वहाँ उसके भाई ने वहाँ एक अपने घर पे वीडियो लिया था मेरा, जो उसने बंद कमरे में पैक करके मुझे गोलियों का डर दिखाया था कि तुम्हें हमारे पक्ष में ये वीडियो देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे घर वालों की जान खतरे में आ सकती है। तो मैंने उस डर से वो वीडियो दिया था। उसके भाई ने मुझे हाथ में गोलियां दी थी, कहा कि इसका वज़न कितना भारी है, जब ये निकलती है तब कितना बुरी तरह से धुआं निकलता है, तुम्हारे एक आंसू तुम्हारे घर वालों के 1000 आंसू बन जाएंगे, इसलिए तुम हमारे फेवर में बोलो ताकि ये केस ख़त्म हो जाए। तो नहीं, वो वीडियो उसके भाई ने घर पे लिया था, उसी के रूम में बंद करके 20 बार उस वीडियो को रीटेक किया था। मुझे रेडी करवाया, मुझे तैयार होने के लिए कहा और फिर मुझसे डरा धमका के वो वीडियो दिलवाया था। जब मैं रोई तो मुझे रोने के लिए मना किया कि तुम्हारे एक आंसू तुम्हारे घर वालों के 1000 आंसू गिरेंगे। उन्होंने मुझे डरा धमका के वो वीडियो दिलवाया था। हाँ, कुछ टाइम तक तो उसके घर वाले मुझे मांस खाने के लिए फ़ोर्स करते। उसके बड़े भाई इकबाल ने मुझे मांस डाल दिया थाली में कि तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने फिर उसके बाद जब वो कैफ़े काम करने लगा तो मैंने वहाँ से, जब वो ड्यूटी पे गया तो पीछे से टिकट करवा दी और मैं अपने घर आ गई। मुझे लव जिहाद के तहत ले जाया गया था, मेरा ब्रेन वॉश करवाया था और मुझे बहला फुसला कर लेके गया था। और वहाँ जाके जब मुझे पता चला कि इन लोगों की ये साजिश है, ये लोग मुझे आगे बेचने वाले हैं, तो मैं वहाँ से वापस आ गई। उन दोनों भाइयों को आपस में बात करते हुए सुना था कि कुछ टाइम बाद वो मुझे बाहर भेज देंगे। नहीं, उसने मुझे अपने फ़ोटो का डर दिखा रखा था। उस डर से मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। पीड़िता ने बताया कि उसे बहला फुसलाकर ब्लैकमेल करके यहां से युवक उसे जम्मू कश्मीर ले गया, जहां उसे कई तरीके की यातनाएं दी गई। कई बार उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया तो कई बार उसे गौमांस खाने के लिए दबाव बनाया गया और जब वह गौमांस नहीं खाती थी तो उसके परिवार वाले उसे पीटते थे। जब लड़के के परिवार का इतने में जी नहीं भरा तो उसे दुबई भेजने का प्लान बना दिया। जब लड़की का शोहर उसे दुबई भेजने का प्लान बना रहे थे तो वह किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग गई और बाड़मेर पहुंची। करीब 1 महीने बाद शनिवार को पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़िता ने कश्मीरी युवक पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे 164 के बयान जल्द से जल्द हो जाएं, मुझे और मेरे घर वालों को सुरक्षा मिले ताकि वो हमें आगे कभी भी मुझे और मेरे परिवार को तंग ना करें। लोगों के सामने इतना इनोसेंट बन रहा है, अगर वो इतना इनोसेंट होता तो वो फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं करवाता, सारे काम कानूनन करवाता, मेरी गैर मौजूदगी में कोई कागज़ तैयार नहीं करवाता। तो नहीं, मैं तब वहाँ मौजूद नहीं थी, कागज़ मेरे गैर मौजूदगी में रेडी हो गए थे। इस पूरे मामले को लेकर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने पीड़िता से इस पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस मामले को लेकर पुलिस गंभीर है और जांच अधिकारी जम्मू कश्मीर में ही हैं। जैसे ही वो जांच करके वापस बाड़मेर पहुंचेंगे तो पीड़िता के बयान करवा दिए जाएंगे। कि हम महिला उत्पीड़न और महिला के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो उसे काफ़ी सीरियसली लेते हैं
और जो पहले जैसे कि तथ्य सामने आए हैं कि उसने दबाव में बयान दिए थे, तो इस वजह से तफ्तीश ने अलग मोड़ लिया था। अब अगर वापस से उसने जो एप्लीकेशन दी है और वो मेरे सामने आज ही आई हैं, तो और क्योंकि ये मैटर भी जम्मू कश्मीर का है जैसे, तो हर बार आईओ को भी जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है और अभी भी आईओ जम्मू कश्मीर में ही है इसी फाइल की तफ्तीश में, तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, जो कि मैंने आज पीड़िता को भी अवगत कराया है। आज मिलने के लिए बुलाया था कि उनका क्या इशू है ना, क्या उन्हें क्या दिक्कत आई है। तो पूर्व एसपी साहब ने भी इन बात को सीरियसली लेते हुए ही आईओ जम्मू कश्मीर गया हुआ है, जिसका मुझे आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने आज कोई एक्स्ट्रा हमें परिवाद नहीं दिया है। वो यही चाहते हैं कि पहले के परिवाद पे उन्हें कार्रवाई हो, जो हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। देखिए, मेरी उनसे आज बात हुई, उन्होंने लड़के के ऊपर तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है और लड़के के भाई के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एक प्रक्रिया है। अब आज शनिवार इतवार है, कोर्ट बंद है और फाइल भी हमारी जम्मू कश्मीर गई हुई है। हम निरंतर आईओ से टच में हैं। वो जैसे ही आएंगे हम उनके 164 के एक बार मैं फ़ाइल पढ़ के पूरा, मुझे आप थोड़ा समय दें, फ़ाइल का मैंने ये तफ्तीश भी सीओ साहब को दे दी है, डिप्टी साहब लेवल की तफ्तीश कर दी है इसको, क्योंकि ये सीरियस मैटर है सब इंस्पेक्टर से। तो एक बार नई फाइल जब ट्रांसफ़र होती है तो आईओ को एक बार फाइल समझने दीजिए, जो भी सही होगा वो उन्हें न्याय मिलेगा। 9 महीने पहले बाड़मेर में कथित रूप से लव जिहाद का शिकार होने वाली लापता लड़की ने पत्रकार वार्ता कर कश्मीरी युवक पर गंभीर आरोप लगाए। बीते दिनों पीड़िता ने बाड़मेर के एसपी से खुद और अपने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी।